रजनेश वर्सेस नेहा। इसका साइटेशन है 2021 वॉल्यूम 2 SCC पेज नंबर 324। इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक डिटेल्ड गाइडलाइन ले डाउन की गई। किसी भी गुजारा भत्ता की प्रक्रिया में जो गाइडलाइन रजनेश वर्सेस नेहा में दी गई है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उसका अनुपालन किया जाना या उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना ये न्यायिक अधिकारी की जवाबदेही या जिम्मेदारी होती है। इस निर्णय में दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, इसका अनुपालन करते हुए अप्लीकांट और जो अपोजिट पार्टी है, मतलब कि अगर जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर गुजारा भत्ता को लेकर के कोई डिस्प्यूट है और वाइफ के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एप्लीकेशन फाइल किया जाता है गुजारा भत्ता के लिए, तो ये न्यायिक अधिकारी की जिम्मेदारी है कि एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन उसको ये इंश्योर करना होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो गाइडलाइंस ले डाउन की गई है रजनेश वर्सेस नेहा में, क्या उसका अनुपालन पक्षकारों के द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इस गाइडलाइन को अगर हम मोटे तौर पर समझें तो इसका उद्देश्य दो चीजों को बताना था या उसके संदर्भ में दिशा निर्देश दिया जाना था। पहली चीज तो एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट डिस्क्लोजिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। पहली चीज यह है कि एक समान ऐसा फॉर्मेट एफिडेविट का जो कि संपत्ति और देयता, जो लाइबिलिटी है, जो एसेट है, उसको डिस्क्लोज किया जाना है एफिडेविट में डिपोनेंट के द्वारा। मतलब कि जो पक्षकार एफिडेविट दे रहा है उसके क्या एसेट्स हैं, उसकी क्या संपत्ति है और उसकी क्या लाइबिलिटीज है, उसकी क्या देयता या देनदारी है, उसको डिस्क्लोज करना है उस एफिडेविट में। और दूसरी चीज क्राइटेरिया फॉर डिटरमिनिंग द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस, मतलब गुजारा भत्ता को निर्धारित करने के लिए कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से वो तत्व हैं जिसके बेसिस पे गुजारा भत्ता निर्धारित किया जाना है। तो इस प्रकार से जैसे कि देयर आर मल्टीपल प्रोसीडिंग्स फॉर सीकिंग मेंटेनेंस, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24-25 भी गुजारा भत्ता की बात करता है। उसी तरीके से 125 CRPC गुजारा भत्ता के लिए प्रावधानित करता है। उसी तरीके से स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 35, 36, 37 जो गुजारा भत्ता के लिए प्रावधान निर्धारित करता है। उसी प्रकार से हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का जो सेक्शन 18 है उसमें भी गुजारा भत्ता के लिए प्रावधान किया गया है। इसी सिमिलरली सेक्शन 20 क्लॉज 1 सब क्लॉज D जो डोमेस्टिक वायलेंस का है वो भी गुजारा भत्ता के बारे में प्रावधान को निर्धारित करता है। तो इस तरीके से मल्टीपल प्रोसीडिंग फॉर मेंटेनेंस अगर है तो एक एफिडेविट का जो कंटेंट है, एक पर्टिकुलर है, वो इस बात के लिए भी है